तो ये जो 2025 का साल है, 26 फरवरी को जो शिवरात्रि है, इसका महत्व इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। इस महाशिवरात्रि में कुछ महा उपाय है जो आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? खीर बनाएं, मंत्र जाप करें, उसे मंदिर में रख दें और अगले दिन सवेरे उसका भोग दें। जो बीत गया उसमें भी महादेव ही थे, जो चल रहा है वो भी शिव शक्ति ही है। इसका निर्माण शिव पार्वती ने ही किया और जो आएगा वो भी शिव पार्वती ही है। इस मंत्र का उच्चारण विष्णु भगवान ने किया था शिव शक्ति को, शिव पार्वती को प्रसन्न करने। तो शिव पुराण के हिसाब से हम देखेंगे कि ये मंत्र कितना पावरफुल है। तो 100% उनकी ये विश जो है वो फुलफिल होगी। आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड जो भी हडल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन म्यूजिक, आप देखें हर चीज का सुर, लय इन्हीं से जुड़ा हुआ है। शिव की महान रात्रि का आयोजन पूरा करके उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करें। महाशिवरात्रि, a night of fasting, rituals and पूजा टू लॉर्ड शिवा। लेकिन रिचुअल्स एंड ट्रेडिशनल के आगे भी एक और डीपर मीनिंग है जो हमें जानना है। जॉइन अस एज वी एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन महाशिवरात्रि एंड न्यूमरोलॉजी विद मोनिका कपूर मैम। हम डिकोड करेंगे वो न्यूमरोलॉजिकल कोड्स जो इस पावरफुल फेस्टिवल में, और ऐसे इंसाइट रिवील करेंगे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। सो वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय एंड आई एम योर होस्ट विजय। मैम, तो शुरुआत करते हैं आज की पॉडकास्ट की। तो आज की एपिसोड है महाशिवरात्रि के ऊपर। तो मैम, जो महाशिवरात्रि है ये क्या है और क्यों मनाया जाता है? महाशिवरात्रि जैसा कि नाम से ही हम सभी लोग जान पाएंगे, शिव की महारात्रि। इसको शुरू करने से पहले मैं महादेव को, शिव को और शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र के उच्चारण के साथ जी इसका आरंभ करूंगी। कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण विष्णु भगवान ने किया था शिव शक्ति को, शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। तो शिव पुराण के हिसाब से, धर्म के हिसाब से हम देखेंगे कि ये मंत्र कितना पावरफुल है और इसका क्या महत्व है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजदेतिहारम सदा वजंतम विद्याल वंदे भवन भवानी सैताम नमामि। ये मंत्र अपने आप में पावर रखता है और इसका अगर हम उच्चारण करते हैं तो हमें ये मैसेज मिलता है कि इस मंत्र के थ्रू हम महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं। करुणा से भरे हुए महादेव संसार सृष्टि के निर्माण करने के लिए भुजाओं के रूप में नाग को माला की तरीके से अपने कंठस्थ में धारण करे हुए, भुजाओं को सब अपने पास लपेटे हुए, भस्म को अपने शरीर पर लपेटे हुए, ऐसे महादेव को, ऐसे शिव पार्वती को मैं अपने दिल में बसाती हूँ, जैसा कि विष्णु भगवान ने कहा, और मैं हर पल आपको प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करता रहूंगा। वाह। तो महाशिवरात्रि की शुरुआत हम इसी से करते हैं। जी मैम। शिव की रात्रि, जी आप देखिए इसका क्या महत्व है कि शिव और पार्वती का मिलन इस रात्रि में हुआ। ओके। शिव ने वैराग्य ले लिया था, सभी जानते हैं, शक्ति के बाद में। तो इस रात्रि पे शिव पार्वती के मिलन को उनके गृहस्थ जीवन में आगमन कहेंगे। संसार को एक मैसेज जाता है कि वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में आना कितना मुश्किल है। इसका निर्माण शिव पार्वती ने ही किया। ओके। मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी का जो संयोग हुआ वो महादेव और पार्वती से हुआ, राइट, जो महाशिवरात्रि के नाम से जाना गया। विवाह की रात कह सकते हैं हम। इस रात्रि को तांडव से भी हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इस रात्रि पे महादेव ने तांडव भी किया था, जिसे नटराजा डांस कहते हैं। तो आप देखिए कि गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ डांस, गॉड ऑफ मेडिटेशन, गॉड ऑफ योगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, राइट। इस रात्रि का अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूं दर्शकों को, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। ओके। एक मैसेज क्या जाता है, शिव शक्ति का मिलन, महाशिवरात्रि, डिवाइन यूनियन। दूसरा आपका ये जाएगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र मंथन के टाइम पर हलाहल विष जो निकला था, उसको भी इस महाशिवरात्रि से ही कनेक्ट करते हैं। जब शिवजी जी ने वो विष लिया
आपने देखा कि वो किस ज्वाला के साथ, कितनी एनर्जीज के साथ, कितनी पावर के साथ जब वो कंठस्थ में जा रहा था, हम्म, तो शिवजी जी का कंठस्थ ब्लू कलर का हो गया था, नीले रंग का। करेक्ट, तभी से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। बिल्कुल नीलकंठ, बिल्कुल। तो आपने देखा कि एक शिव ने विवाह करके संसार की सभी परेशानियों को हम्म, किस तरीके से हम्म, रिमूव किया, हम्म, क्योंकि उन्होंने अपने मिलन से हम्म, ये हम लोगों को एक संदेश दिया है हम्म, कि जब भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज कनेक्ट होती हैं हम्म, तो एक नई सृष्टि का निर्माण होता है, ओके, जिसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ कहते हैं, ओके, दोनों के मिलन को। हाँ, हाँ, तो इस रात्रि का महत्व कुछ इस तरह से है हम्म, कि इस रात्रि में जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं हम्म, वो ओम नमः शिवाय के मंत्र उच्चारण से करते हैं। हम्म, करुणा वाला मंत्र भी आप कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि वो दोनों ही मंत्र पावरफुल हैं। हम्म, और इस रात्रि में महादेव फर्स्ट टाइम हम्म, लिंगम में हम्म, अपने साकार रूप के दर्शन दे रहे थे। ओके, जैसा कि आपने सुना होगा कि शिव और लिंगम हम्म, एक निराकार रूप है हम्म, और एक साकार रूप है। हम्म, तो जो शिवलिंग का रूप है वो निराकार रूप है, ओके, उसे हम निराकार मानते हैं। हाँ, हाँ, और जो प्रभु हैं, जो महादेव हैं, उन्हें हाँ, हम साकार रूप मानते हैं। ओके, तो इस रात्रि में इससे एक बेस्ट मैसेज जाता है कि पार्वती के बिलीव ने, हाँ, विश्वास ने, दृढ़ संकल्प ने जो चिकनी मिट्टी से लिंगम बनाया था, हाँ, हाँ, उस लिंगम में महादेव ने फर्स्ट टाइम दर्शन दिए थे। ओके, इसलिए भी इस रात को उससे कनेक्ट करा जाता है और अच्छा, ये महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हम्म, तो महाशिवरात्रि के लिए बहुत सी कुछ कनेक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, हम्म, वो इस त्योहार को हम्म, कनेक्ट करती हैं और उसको वैल्यू देती हैं, हम्म, उसका महत्व समझाती हैं हम्म, कि किस तरीके से हमें अपनी जीवन में महाशिवरात्रि से क्या सीखना चाहिए। तो मैम इस त्योहार को मनाने के लिए कोई शुभ मुहूर्त भी है? ये फागुन मास की कृष्ण पक्ष पर बनाया जाता है। हम्म, आपने सुना है चंद्रमा पृथ्वी के साथ परिक्रमा करता है हम्म, हम्म, और चंद्रमा ही एक ऐसा प्लेनेट है जो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। तो उस क्रम में जो टाइम ड्यूरेशन आती है फागुन मास की कृष्ण पक्ष, जो हमारे 2025 में हम्म, 26 फरवरी को पड़ रही है, हम्म, उस दिन ये मनाया जाएगा हम्म, बहुत ही उत्साह के साथ। सारे मंदिर में शिवलिंग को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, राइट, रुद्राभिषेक किया जाता है, पंचामृत अभिषेक किया जाता है। हम्म, तो ये त्योहार जो आता है वो आगे के त्योहारों के रास्ते खोलता है। ओके, इस त्योहार के बाद आपने देखा है कि फागुन आता है। अगर हम खेतों से रिलेटेड देखें तो लोगों की खेती बाड़ी शुरू होती है, हम्म, लाइफ की ग्रोथ शुरू होती है, हम्म, लाइफ की प्रोग्रेस शुरू होती है, हम्म, हमारी डिवाइन से एक कनेक्टिविटी बनती है ओके, जो हमको कनेक्ट करती है। राइट, तो ये जो टाइम पीरियड महाशिवरात्रि का है, वैसे तो शिवरात्रि साल में 12 बार आती है, ओके, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, लेकिन इसे महाशिवरात्रि इसलिए किया जाता है क्योंकि यह फागुन मास की कृष्ण पक्ष में आती है, ओके, जो शिव पार्वती के मिलन को इंडिकेट करती है। ओके, तो ये महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। ओके। जैसे आपने बोला ये महाशिवरात्रि के नाम पे जानी जाती है। ये बेसिकली एक त्योहार तो है ही है, बट एक रात्रि भी है, मतलब पूरा रात है। तो रात का इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इससे मतलब इस रात का कोई डेफिनेशन है कि महाशिवरात्रि पे ही मनाया जाता है? इस रात को अगर महसूस करना चाहें तो ये शिव पार्वती के मिलन की रात है, ओके, दो आत्माओं के मिलन की रात है, हम्म, सृष्टि के संचालन की रात है, हम्म, जहाँ से प्रभु ने ये बताया कि मैं साकार निराकार दोनों रूपों में रहता तो हूँ, हम्म, लेकिन सृष्टि और संचार चलाने के लिए मैं पार्वती से मिलके एक हो गया हूँ। ओके, शिव शक्ति को डोनेट करती है। हम्म, तो इस रात्रि का महत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन महादेव अपने वैराग्य को छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन में आ गए थे, ओके, जो कि आना बहुत मुश्किल था। हम्म, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। हम्म, सती के जाने के बाद में जब महादेव ने मेडिटेशन, योगा, ध्यान में बैठ गए थे, हम कह सकते हैं, तो सभी देवता परेशान हो गए थे हम्म, कि सृष्टि का संचालन रुक जाएगा, हम्म, क्योंकि आदि और अंत तो प्रभु से ही है।
हम्म तीनों लोग प्रभु में ही हैं, हम्म तो सृष्टि कैसे चलेगी? हम्म अब हम क्या करेंगे? हम्म क्योंकि एक टाइम के बाद तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राइट तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी, महादेव से। महादेव कामदेव को बुलाया, हम्म उन्होंने अपना रूप धारण किया हम्म महादेव की तपस्या में विघ्न डालने के लिए। हम्म उन्होंने उसको वहीं भस्म कर दिया, हम्म लेकिन महादेव को उस ध्यान से निकालना बहुत ज़रूरी था। हम्म उस ध्यान से निकलते ही उन्हें आभास हुआ कि पार्वती कहीं दूर हम्म एक मिट्टी की शिवलिंग, लिंगम जिसे हम बोलते हैं, हम्म बनाकर उसमें वो प्रतिष्ठा, आस्था, वो विश्वास के साथ हम्म मेरे को पाना चाहती है। हम्म तो आपने देखा कि परमात्मा को भी कुछ पाने के लिए कितनी प्रतिज्ञाएं, कितने संकल्प करने पड़ते हैं, हम्म कितना बिलीव, डेडिकेशन और ट्रस्ट रखना पड़ता है। हम्म उसके बाद उन्होंने पार्वती को अपने जीवन में स्थान दिया, हम्म उनको एक्सेप्ट करा और सृष्टि का संचालन स्टार्ट हुआ। तो अब आते हैं न्यूमरोलॉजिकली। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजिकली महादेव के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक नंबर है जो आप एलेबरेट करना चाहेंगे? देखिए, महादेव को त्रिनेत्र, हम्म त्रिशूलधारी, हम्म त्रिकोण धारण तिलक, हम्म त्रिकोण तिलक होता है माथे पर। हम्म 3 लाइनें आपने देखी, वो भी 3 ही होती हैं। राइट आप त्रिशूल देख सकते हैं, हम्म जिनके 3 एजेस हैं, 3 कॉर्नर्स हैं, करेक्ट 3 को डिनोट करता है। हम्म इसके अलावा अगर आप देखें तो शिवलिंग जो है हम्म उसके भी 3 पॉइंट्स हैं, हम्म ब्रह्मा, हम्म विष्णु, महेश। ओके महादेव ने जब शिवलिंग में दर्शन दिए हम्म तब उस समय ये कहा कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी संगी हैं। तो वो जो 3 नंबर है वो महादेव के त्रिनेत्र को भी हम्म दिखाता है, त्रिशूल को भी दिखाता है, 3 पॉइंट्स को, हम्म और वो जो तिलक है उसको भी रिजेंबल करता है। ओके तो 3 नंबर अपने आप में बहुत पावरफुल है। हम्म अब मैं आपको बताती हूँ महाशिवरात्रि में इसका क्या महत्व रहेगा। हाँ आपने देखा है कि जो बेल पत्तियां चढ़ाते हैं वो भी 3 ही वो होते हैं। 3 ही होते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए वो 3 की जो कनेक्टिविटी पत्तियों में हो, ना तो वो कटी हुई हो, ना कीड़ा खाई हो, हम्म ना टूटी हुई हो, हम्म वो 3 का एक जोड़ा है। हम्म प्रभु को अपने से जोड़ने के लिए हम करते हैं। राइट तो 3 नंबर महादेव का वैसे ही फेवरेट है। हम्म अगर आप ओम की भी वाइब्रेशन देखें या ओम देखें, ओ मतलब शिवलिंग, और अगर आप एम लिखते हैं और उसको तिरछा करते हैं तो 3, करेक्ट उसमें भी 3 आया। हाँ ओम के बाद में आप साउंडिंग भी लेंगे तो आप देखिए वो कैसे करता है फ्लो। हम्म तो 3 नंबर अपने आप में हम्म महादेव को कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा है हम्म और कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है हम्म कि त्रिशूल 3 डॉट्स, तिलक 3 और 3 नेत्र तो प्रभु के हैं। छोटी सी कहानी भी है कि स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि त्रिपुण नाम का एक राक्षस था जिसके 3 राज्य थे ओके और वो 3 राज्यों में रहता था और उन लोगों को परेशान बहुत करता था। देवता, सृजन वगैरह जो भी थे, ऋषि मुनि, वो लोग काफी परेशान थे कि ये तीनों जगह पे विस्तरण करने के बाद में जो तकलीफें देता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो उन्होंने महादेव से डिस्कस किया, उनसे बात करी, उनसे निवेदन किया हाँ कि आप हमें इससे मुक्त कराइए। ओके तो महादेव ने कहा कि इसका उद्धार तभी होगा जब ये तीनों शहर एक रेखा पर आकर मिल जाएं, ओके तभी मैं इनका एक ही त्रिशूल, एक ही बाण से वध कर सकता हूँ। ओके तो महादेव ने समय निर्धारित किया। जैसे ही वो राक्षस तीनों जगहों पर एक समय में, एक टाइम पर विराजमान हुआ, महादेव ने एक ही बाण से तीनों राज्य खत्म कर दिए। ओके ओके ये स्टोरी शायद लोगों को पता नहीं है। उसके बाद से महादेव को त्रिपुणकारी भी कहा जाता था उसका वध करने के बाद। और तिलक तो आपको पता ही है महादेव का, 3 पत्तियों का भी महत्व आपको पता ही है, और त्रिशूल का भी महत्व जो है वो 3 ही है। तो 3 जो है वो अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर है। ओके तो इस बारी जो महाशिवरात्रि है, जो डेट है वो 26 फरवरी है, इसका कोई कनेक्शन है क्या न्यूमरोलॉजिकली? बहुत ही पावन दिन पड़ रही है। 2025 का महाकुंभ हाँ का जो अंतिम स्नान है हाँ वो इसी दिन पड़ रहा है। ओके तो मैं तो ये सोचूंगी हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं हाँ महादेव की कृपा से कि शिवरात्रि जो शिव की रात्रि है वो और महाकुंभ का नहान एक ही दिन पड़ रहा है। ओके ओके
तो आप Okay. देखिए परमात्मा ने दोनों चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस कर रखा है। तो हमें अपनी लाइफ में बैलेंस लाने में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि महाकुंभ का लास्ट स्नान 26 फरवरी को ही है ओके। और महाशिवरात्रि भी 26 फरवरी को ही है। हाँ। तो आप देखिए प्रकृति का बैलेंस किस तरीके से है। हम्म मंगल का साल है, हम्म हनुमान जी का, वो देने पे आते हैं। हम्म तो देखिए किस तरीके से दे रहे हैं, दोनों हाथों से। हम्म आप महाकुंभ का भी स्नान करें और शिवरात्रि पे भी हम्म शिव की महान रात्रि का आयोजन पूरा करके हम्म उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करें। हम्म तो इस तरीके से आप 2025 में ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें एक ही दिन पर आ रही हैं, एक ही डेट पर। तो ये डेट अपने आप में बहुत पावरफुल है। इस डेट पे जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, विवाह में कोई रुकावट आ रही है, चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी के बिजनेस में प्रॉब्लम है, देखिए लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। तो 2025 26 फरवरी को जो महाशिवरात्रि का दिन है, अगर इस दिन आप शिवलिंग की पूजा पूरी रात बैठ के करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपको पूरे साल में इतना नहीं मिलेगा जो उस एक दिन में मिल जाएगा। तो उस एक दिन का महत्व अपने आप में कितना गुना हो जाएगा आप सोच सकते हैं। हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वैसे तो महादेव को सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल, पत्तियां, धतूरा, काफ़ी सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। मगर इस शिवरात्रि के दिन किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो इम्पोर्टेंट डे होता है ना। आपने देखा है कि पार्टनर्स कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं। उसी तरीके से तो महादेव हैं। महादेव का और पार्वती का मिलन जो सृष्टि का संचालन करने के लिए हुआ है, तो उनके लिए कितना स्पेशल होगा। राइट। और पार्वती जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को, जो 9 दुर्गाएं, 9 देवियां, इन चीज़ों को रिजेंबल करती हैं, और वहीं वैराग्य वाले हमारे भोले भाले महादेव, आप देखिए वो महादेव को किस तरीके से लुभाकर अपने से बांध लेती हैं। तो आपने देखा एक औरत में कितनी पावर होती है, कितनी ताकत होती है कि महादेव को भी उनसे जुड़ना पड़ गया। तो महाशिवरात्रि की इम्पोर्टेंस अगर हम समझने की डीपली कोशिश करेंगे तो एक डिवाइन यूनियन की रात है, परमात्मा का परमात्मा से मिलन, और वो भी किसके लिए, हम लोगों के लिए, हमारी सृष्टि के संचार के लिए। अगर ये मिलन नहीं होता तो आप बताइए गठबंधन, शादी, वेडिंग एनिवर्सरी कैसे आप लोग मनाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ही इनसे शुरू हुआ। करेक्ट। क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में परेशान थे कि अगर महादेव इसी तरीके से लीन रहेंगे साधना में तो ये सृष्टि रुक जाएगी, पेड़ पौधे कुछ नहीं रहेंगे। तो उनको इस सृष्टि के संचालन करने के लिए अपनी जिंदगी में अपने जो सबसे प्रिय काम वो छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ा। ओके। तो अगर आप अपने जीवन को चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि जीवन सही चले, तो आप महादेव को देखिए ना कि वो तो परमेश्वर हैं, परमपिता परमात्मा, आदि और अंत, महादेव पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सारी चीजें उन्हीं में तो हैं। ओके। उन्होंने उन सब को बैलेंस कर दिया इस महाशिवरात्रि पे विवाह कर, ओके, और इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा दी। इस तरीके से भी समझा सकते हैं हम दर्शकों को, जो बीत गया उसमें भी महादेव ही थे, जो चल रहा है वो भी शिव शक्ति ही है, और जो आएगा वो भी शिव पार्वती ही है। ओके। हम 3 चीज़ों को एक में रख रहे हैं और उसको एक ही आकार दे रहे हैं, डिवाइन यूनियन, शिव शक्ति, महाशिवरात्रि। तो मैम अभी आपने शिवलिंगम की भी बात किए थे, तो शिवलिंगम या शिवलिंगा की अगर बात करें तो उसका न्यूमरोलॉजिकली कोई कनेक्शन है क्या? शिवलिंग का आकार आपने देखा है, ओवल टाइप का होता है। शून्य। राइट। कोई भी चीज़ शून्य, इन्फिनिटी कब होती है, वही हमारी शिवलिंग है। शून्य कहते हैं कि उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन शून्य से ही शुरू होता है और शून्य से ही अंत होता है। अगर आप किसी भी डिजिट को आगे इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो शून्य के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। महादेव ने देखिए कितनी अच्छी कला के साथ में बॉडी पार्ट्स दिए हैं हमारे शरीर में। वो इंद्रियां किस तरीके से काम करती हैं, वो बॉडी पार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। अगर हम अपने हाथ की 4 उंगलियों को मोड़ लें और एक थंब को दिखाएं
हम्म तो ये भी शून्य ओवल शिवलिंग का काम करेगा। हम्म आपको पता है ये क्यों दिया गया? बैलेंस बनाने के लिए। ओके महादेव ने हर चीज हमें खुद प्रदान करी हुई है, बस हम्म हमें ज्ञान नहीं है। हम्म लोग अंगूठे को भी हम्म शिवलिंग ही मानते हैं। हम्म अगर आप देखें तो अंगूठे की एक साइड में हम्म जितनी भी रेखाएं हैं हम्म वो महादेव के नाग हैं, ओके और जो हमारा अंगूठा है वो शक्ति है। ओ मैं आपको डिफाइन करती हूँ। अगर आपका नेल्स बढ़ रहे हैं और आप उसको काटना चाहें या वो टूट जाए हाँ तो आपको कैसा महसूस होता है? कितना दर्द तकलीफ देता है? बिल्कुल खुद से अगर टूट जाए तो ठीक है, हाँ लेकिन नाखून को काट रहे हैं या कहीं अटक जाए तो कितनी तकलीफ देता है ना। हाँ तो जो हमारा थंब है वो हमारा बैलेंस्ड है लाइफ का। ओके इसके बिना आप कोई भी चीज उठा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं सिर्फ अपनी फिंगर्स के हिसाब से, अपनी उंगलियों की क्षमता से। आप कुछ सोच के देखिए कि आप अपनी जिंदगी के बैलेंस को फुलफिल नहीं कर सकते, आपको थंब उसमें सपोर्टिंग लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा ने हमें अंगूठा दिया है। ये शिवलिंग को रिजेंबल करता है। ओके ये पावर है, ये हाँ। बैलेंस है, ये हाँ। हमारी एनर्जी है। ओके जब हाथ पूरा बनता है तो आपने देखा सबसे ज्यादा हाँ जो प्रेशर पड़ता है वो अंगूठे पे पड़ता है। लिखने का देख लीजिए आप, हम्म। बिना थंब के आप लिख नहीं सकते उंगलियों से। थंब लगाएंगे तभी तो ग्रिप पकड़ेगी। बिल्कुल तो परमात्मा ने तो ग्रिप बना के दी है, हम्म पकड़ना कैसे ये हमें देखना है। राइट राइट। तो महादेव का जो प्रमुख अस्त्र है त्रिशूल, तो त्रिशूल का क्या महत्व है और क्या न्यूमरोलॉजिकली भी कोई कनेक्शन है इसमें? त्रिशूल महादेव का शस्त्र है। लोग महादेव को डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, हाँ लेकिन ये समझ का फेर है। ओके डिस्ट्रॉय वो किस चीज को करते हैं हमें वो देखना है। हम्म राक्षसों को, हमारी नेगेटिविटी को, हम्म हमारे अहंकार को। तो ये जो त्रिशूल है ये पावर्स हैं उनकी। हम्म जब भी किसी ऐसी एनर्जी को हम्म जो संसार में हम्म किसी से डिस्ट्रॉय नहीं हो रही तो वो काम ये शस्त्र करता है। ओके आपने देखा है हमेशा महादेव त्रिशूल को पकड़े रहते हैं। वो पकड़ने की पावर क्या है? वो शिवलिंग तो थंब में है ही, और वो उसकी ग्रिप बना के पकड़ते हैं वो। ओके तो वो शस्त्र अपने आप डबल पावर में आ जाता है। ओके तो कहीं भी आप देखेंगे हम अच्छा काम अगर करते हैं हाँ और हम त्रिशूल रखते हैं हाँ तो वो जगह पवित्र हो जाती है, उसमें एनर्जी पावर आ जाती है। ओके तो महादेव के लिए जो त्रिशूल है हाँ वो एक पावरफुल विपन नहीं है, वो एक पावर है उनकी, एक एनर्जी है, एक ओके। ऊर्जा है। ओके तो वो हमेशा अपने साथ रखते। महादेव जब मेडिटेशन करते हैं, हम्म जब महादेव ध्यान में होते हैं, आपने देखा है महादेव तब त्रिशूल को पकड़े रहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी का संचालन उसमें चलता रहता है। डमरू का भी सेम मतलब सेम प्रोसेस है, क्योंकि जब भी मैंने देखा है डमरू ऐसे पकड़ते हैं फिर ऐसे ऐसे मतलब बजाते हैं, तो इसका भी सेम रोल है कि इसका तो ऐसे नहीं होता है। विजय, इस तरीके से समझिए, महादेव की, शिव शक्ति की हर एक चीज हमें किसी ना किसी चीज का मैसेज दे रही है। ओके त्रिशूल हमें एनर्जीज दे रहा है, पावर दे रहा है, सोचने समझने की शक्ति दे रहा है, लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। जब हम भटक जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, डमरू की आवाज, वो मेडिटेशन, वो उससे रिजेंबल करता है। आप उसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं। डमरू की ध्वनि आप अपने घर में करिए, आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जैसे आपने मेडिटेशन की बात करी, ठीक है, तो बहुत जगह पे जब मेडिटेशन करते हैं तो पीछे से अगर हल्की साउंड से अगर ओम नमः शिवाय का साउंड लगाया जाए तो मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है। तो ओम नमः शिवाय का जो उच्चारण है उसका क्या कनेक्शन है अगर न्यूमरोलॉजिकली अगर बात करें एंड महाशिवरात्रि के भी अगर बात करें? ओम का जो वर्ड है ना वो बना ही मेडिटेशन के लिए। ओके आपकी सारी इंद्रियां हाँ जागरूक हो जाती हैं, ओके आपकी हीलिंग हो जाती है, हाँ आपकी सारी ग्रंथियां काम करने लगती हैं। देखिए कोई पूरा अगर नहीं भी बोलता ना ओम नमः शिवाय, तो आपने देखा है कि कहीं भी सोलफुल म्यूजिक अगर चल रहा होगा या चैंटिंग हो रही होगी तो उसमें सिर्फ साउंड ओम की होती है। ओम, राइट। ओम को हम देखेंगे तो वही ओवल शेप और एम, वही 3 बन गया। करेक्ट। इसमें महादेव की सारी पावर्स, सारी पॉजिटिविटी, सब कुछ प्रेजेंट है। ओके। वो कहते हैं कि सिर्फ एक विश्वास के साथ इस शब्द का उच्चारण तो कर, आप महसूस करेंगे। ओके। जब माँ पार्वती
ओम के उच्चारण से उस चिकनी मिट्टी की बने हुए ओवल शेप के लिंगम में महादेव को साक्षात प्रकट करवा सकती हैं। तो आप सोच के देखिए कि हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ओम की चैंटिंग कर रहे हैं, हम अपने अंदर कितनी पावर्स ले रहे हैं। राइट। अगर हम लाइफ में बिल्कुल लो डाउन चले जाते हैं, जहाँ कहते हैं ना जीवन रेखा कुछ नहीं है, हम शून्य हो गए हैं, वहीं से तो हमारी नई शुरुआत है। क्योंकि महादेव साथ ही नहीं छोड़ते, वो अपने आप में पूर्ण है। मैं एक छोटी सी बात से इसको क्लियर करती हूँ। एक बार ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। अच्छा। कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उन्होंने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो अब इस बात को कैसे निवारण करा जाए? उन्होंने कहा महादेव के पास चलते हैं, भोले भंडारी हैं, पूछेंगे तो बता ही देंगे। ओके। और हेल्प भी कर देंगे। अब महादेव के लिए तो सभी प्रिय हैं, उन्हें तो इस मैटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो गृहस्थ जीवन में भी आए, महाशिवरात्रि हम मना रहे हैं, वो भी तो हमारे लिए ही करा ना उन्होंने। तो उन्होंने कहा अपनी ज्वाला से एक अग्नि शरीर से निकाली और उसको ओवल शेप दे दिया। जो भी पहले इसका आदि और अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर आप शिवलिंग देखेंगे तो वो दोनों लोग हैं और बीच में शिवलिंग है, क्योंकि आदि और अंत है ही नहीं, कोई छोर नहीं है। प्रकृति में इस चीज का कोई निवारण नहीं है। मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगी कि महादेव को डिवाइन कोई कर ही नहीं सकता। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ओम ही शिव है और शिव ही ओम है। हमारा मुक्ति भी इसी से है और हमारा जन्म भी इसी से है। वैसे इस महाशिवरात्रि में भक्तों को रिचुअल्स कैसे मनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए रिचुअल्स को? देखिए, रिचुअल्स मनाने के लिए भगवान ने तो कोई प्रथा नहीं बनाई हुई है, बट मेरा मानना है कि हम महादेव को जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार महादेव भी हमसे करते हैं। हमें अपने माँ बाप को अगर खुश करना है तो हमें वही रिचुअल्स करने चाहिए जो उन्हें पसंद है। जैसे आप अपने मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी बनाएंगे तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, खाने पीने, डेकोरेशन का, गिफ्ट्स का, लोगों का, आप वही करेंगे जो उन्हें पसंद है। बिल्कुल। वैसे ही मेरे महादेव हैं। आप महादेव को खुश करने के लिए महाशिवरात्रि पे रात में शिवलिंग को मंत्र उच्चारण के साथ में जल अर्पित करें। जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो उससे आपका वोकल पाइप, थ्रॉट चक्रा हील होता है। इस शिवरात्रि पे आप अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। किसी को हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, किसी का मार्स बहुत वीक है, तो आप शिवलिंग के ऊपर देसी घी में गाय का दूध मिलाकर चढ़ाइए। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो आप एक जोड़े में एक पेयर इलायची, लौंग वो चढ़ाइए। देखिए, रिचुअल्स हमें किस चीज की आदत डालते हैं आप उसको समझिए। परमात्मा को खुश करना है, वो तो वैसे भी खुश हैं, बिल्कुल, लेकिन वो हमें एक बैलेंस लाइफ और नियम में लाना चाहते हैं, एक रूटीन में लाना चाहते हैं। अगर हम इस चीज को सोचें कि समुद्र मंथन के टाइम महादेव ने शिव विष पिया और नीलकंठ कहलाए, अब उनको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एक शीतलता देने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अब प्रभु खुश हो जाएं। आप उन पे जल चढ़ाइए। एक धार में गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं, दूध, दही, उन्हें सफेद चीजें बहुत पसंद है। धतूरा चढ़ा सकते हैं। महादेव कहते हैं जो भी वस्तु आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है मुझे समर्पित कर दो। तो मैम, शिव पुराण है यहाँ पे, तो इसके बारे में कुछ इनपुट देंगे? देखिए, शिव पुराण पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, उससे कनेक्ट होना उससे भी बड़ी बात है। मैंने भी स्टार्ट करी, एक बार में तो कोई नहीं समझ पाया। बिल्कुल, हम 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें शिव शक्ति, शिव पार्वती से रिलेटेड चीजें पता लगती हैं, और हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में जो कर रहे हैं वो सब शिव पुराण में है। क्योंकि महादेव ने खुद को चेंज किसके लिए करा? हमारे लिए, इस सृष्टि के लिए। उसी की पूरी एक्सप्लेनेशन और व्याख्यान इस शिव पुराण में दिया गया है। अगर हम अपने जीवन में चेंजेस लाना चाहते हैं
पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं या आप कहिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आप शिव को मानते हैं, तो एक बार शिव पुराण पढ़ लीजिए। जैसे ही आप शिव पुराण पढ़ेंगे आपकी अंतर आत्मा में वो पावर, वो एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, ऐसा भी होता है, आप खुद ही कहेंगे, क्योंकि वो दो शक्तियों को एक कर रहे हैं, दो चीजों को मिलाकर एक कर रहे हैं। जब हम एक हो जाते हैं तो आपने देखा है ना कि आदि योगी, आदि शक्ति, वो तो एक ही हैं। प्रभु ने अपने आधे आकार में पार्वती माँ को और आधा आकार अपना दिया हुआ है। क्यों? स्त्री और पुरुष एक ही हैं, समानता। ओके। तो जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो लाइफ में हमारे डाउट्स है ना, अहंकार है, वो दूर हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर एक पुस्तक, रामायण है, आप देखिए रामायण पढ़ने से भी हमें क्या चीज मिली? राम, सीता, लक्ष्मण, शरद, भरत, हनुमान जी, पूरा परिवार। भगवान ने भी 14 वर्ष का वनवास लिया। हम यहाँ 1 मिनट पेशेंस नहीं रखते हैं। राइट। सौम्यशीलता, धैर्य, सब मिल जाएगा आपको। शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको महादेव से रिलेटेड बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी देखने को, पढ़ने को मिलेंगी जो हम शायद जानते नहीं हैं। और हमें उसको जानने के बाद में अंदर से हमारी सबकॉन्शियस एनर्जीज अलाउ नहीं करेंगी कि हम गलत करें। क्योंकि वो आपको इतना एनर्जेटिक और पावर दे देगी और इतनी पॉजिटिविटी दे देगी कि आप किसी के लिए गलत करने से पहले सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो शिव पुराण अपने आप में महादेव की कथा है। ये यूट्यूब पे भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कोशिश करके देखिए। शुरू में हो सकता है आप लोगों को इंटरेस्ट कम आए, लेकिन जब हम पढ़ने लगते हैं किसी चीज़ को, और मेरा मानना ये है कि जब मैं शिव पुराण पढ़नी शुरू करी थी, मेरे में चेंजेस तभी आने शुरू हो गए थे। लाइफ का नज़रिया पॉजिटिव हो गया। आज मैं ये कह सकती हूँ कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और शिव पुराण का मेन मूल मंत्र क्या है जो मैंने सीखा है? एटीट्यूड इज माई ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड इज माई ग्रेटिट्यूड। तो आप उसको पढ़ने के बाद अपनी एनर्जीज में वो उदारता ले आएंगे कि आप हर चीज में ग्रेटिट्यूड कहेंगे। तो इससे ज्यादा महादेव किसी को क्या सिखाएंगे? इस महाशिवरात्रि में कुछ महा उपाय है जो आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? तो इस चीज़ के लिए हमारे टीम भी आपको हेल्प करेंगे। जो महा उपाय आप उनको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बिल्कुल है विजय। ये महाशिवरात्रि का जो त्यौहार हम कहते हैं, जैसे हमारे धर्मों के हिसाब से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 2025 में, जो कि साल ही मंगल का है, हनुमान जी का है, वो रामचंद्र जी की तो ज़रूर पूजा करते थे, अपने दिल में श्री राम को बिठा रखे हैं। लेकिन शायद आपने सुना होगा कि श्री राम भी महादेव की ही उपासना करते थे। तो अगर आप परमात्मा को जोड़ेंगे एक दूसरे से तो उनका छोर भी महादेव तक ही जाता है। तो इस 2025 में, मार्च के मंगल के साल में, इस शिवरात्रि पे कुछ महा उपाय मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगी जिन्हें करने से आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिट रहेंगे। इसमें शिवलिंग के ऊपर आप कौड़ी आती है और एक आता है गोमती चक्र। मैं आपको दिखाती हूँ। ये कौड़ी होती है, ये लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती है। ये गोमती चक्र हमारी ग्रोथ के लिए, वेल्थ के लिए, बैलेंस के लिए। अगर आप इन दोनों चीज़ों का एक जोड़ा बना लें, या अगर आप जोड़े में नहीं चाहते हैं, आपको काफ़ी ग्रोथ चाहिए अपने करियर में, अपने बिजनेस में, तो आप 3 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर या महादेव की प्रतिमा पर अर्पण कराएं और सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई इसके साथ वहाँ पर अर्पण कराएं। भोग लगा दें प्रसाद के रूप में। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड जो भी हर्डल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये इस साल करने से फायदा क्यों होगा? क्योंकि ये एनर्जेटिक साल है। 2025 को हम मैनिफेस्टेशन ईयर भी बोलते हैं। तो आप शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी विशेस महादेव से प्रे कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो उनका तो ये महत्वपूर्ण दिन है। वो तो शिव का दिन है, शिव की रात्रि है। वो इतने प्रसन्न होंगे, और भोले भंडारी तो भोले ही हैं। वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मैं आपको बताती हूँ इत्र का। लोगों के रिश्तों में मिठास नहीं रहती है। आपस में हस्बैंड वाइफ के अलावा माँ बाप का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता,
हम्म आप शिवरात्रि वाले दिन हम्म अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी तरीके का मनमुटाव है हम्म तो आप रोज का इत्र, हम्म गुलाब का इत्र, हम्म जो माँ दुर्गा को रिप्रेजेंट भी करता है हम्म और माँ शक्ति, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, सब माँ का ही रूप हैं, माँ के 9 रूप हैं। बिल्कुल। आप शिवलिंग पर इत्र से अभिषेक करें। हम्म आप इत्र से अभिषेक करेंगे, आपकी जिंदगी महकती रहेगी। हम्म चमेली के फूल की हम्म सुगंध हम्म ऐसी होती है कि उस सुगंध अगर आप ढक्कन खोलेंगे तो महक जाता है, हम्म एक ऑरा चेंज हो जाता है। राइट। अगर आप शिवलिंग पर ये अर्पित करते हैं, इससे अभिषेक करते हैं महादेव का, शिव पार्वती का, उनके शिव परिवार का, जिसमें नंदी भी आते हैं, जिसमें कार्तिकेय भी आते हैं, बिल्कुल। और जिसमें माँ पार्वती भी आती हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में महक शुरू हो जाएगी। ओके। एक जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो आपकी दूर हो जाएगी। ओके। आप हर चीज का एक एंगल अपने हिसाब से पॉजिटिव लेना शुरू कर देंगे। जनरली क्या देखा जाता है कि लाइफ में हम किसी भी चीज को अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आता है। कोई काम करने से पहले हम सोचते हैं होगा या नहीं होगा, तो होगा वाली वाइब्रेशन तो यूनिवर्स में जाती है और नहीं होगा वाली नहीं जाती है। ओके। तो जब आप मैनिफेस्ट कुछ करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में सुगंध के साथ, पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अगर शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं तो भोलेनाथ, मैं फिर कहूंगी, भोले भंडारी हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बिल्कुल। इस 2025 में हनुमान जी का एक झंडा आता है जिसके ऊपर रेड कलर के झंडे से राम लिखा हुआ होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो टेम्पल्स होते हैं, मंदिर के जो टॉप बना हुआ होता है, वो झंडा रहता है, जब उसके ऊपर ये झंडा लगा हुआ होता है। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि 2025 में महाशिवरात्रि में महा उपाय क्या है, तो इस महाशिवरात्रि पे आप सभी लोग एक झंडा लें और उसको अपने आसपास के किसी भी मंदिर के टॉप नॉट पे फहरा दें। ओके। ये आपके मान, सम्मान और आपकी प्रोग्रेस तीनों को बैलेंस करेगा और ग्रोथ देगा। ओके। क्योंकि मार्स की एनर्जी का है और सबसे प्रिय है, और हनुमान जी कहते हैं जहां राम का नाम आ गया वहां तो मैं पीछे पीछे हूँ। तो जब आप झंडा लें, आप उस पर ध्यान रखें शिवरात्रि वाले दिन कि ये झंडा कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, और उस झंडे पे राम का नाम लिखा होना चाहिए। ओके। जब आप हनुमान को राम जी से जोड़ देंगे तो हनुमान जी भी आपसे जुड़ जाएंगे। तो ये जो 2025 का साल है और 26 फरवरी को जो शिवरात्रि है, इसका महत्व इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। एक एनर्जी को आप दूसरी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। शिव की एनर्जी को, महादेव की एनर्जी को प्रभु बजरंग बली से जोड़ रहे हैं इस झंडे के जरिए। ये आपको नेम, फेम, सक्सेस तीनों दिलाएगा। ओके। अब विजय, जैसा कि आपने सुना ही है कि लोगों के पास पैसा आता है और टिकता नहीं है। मोस्टली मेरे से मेरी वेबसाइट पे, मेरी वेबसाइट है divinemonica.com, आप गूगल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ यंत्र हैं, लक्ष्मी कुबेर यंत्र, हनुमान यंत्र, पंचमुखी हनुमान जी, वो पॉकेट यंत्र भी आते हैं और आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। देखिए, वास्तु के हिसाब से जिनका घर बना हुआ है उन्हें उस हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन कुछ यंत्र मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास लक्ष्मी, गणेश एंड कुबेर यंत्र है, और 2025 में स्पेसिफिकली इनके साथ हमें हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी यंत्र। ओके। अगर आप शिवरात्रि के दिन अपने घर के मंदिर में इसे स्थापित करते हैं तो आपने लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों को अपने पास रख लिया, और हनुमान जी का पंचमुखी जो है, जो हर तरफ से आपको बैलेंस देंगे, आपको सेफ रखेंगे। आप सोच के देखिए कि जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाएगी। ये जो लोगों में डर है 2025 का, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि 2025 सबके लिए अच्छा होगा और सबके लिए खराब होगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। प्रेडिक्शन और रिजल्ट्स
तो ऊपर वाला देता है। हम्म मैं जरिया बन सकती हूँ कि आप लोग ये लगाइए, और उसके बाद आप देखिएगा इसका बेनिफिट क्या रहता है। हम्म लक्ष्मी को कुबेर के साथ, माँ लक्ष्मी को कुबेर जी के साथ रखने से वो स्थापित रहती हैं। हम्म आपकी ग्रोथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, एक सेविंग रहेगी। पैसा आता है और खर्च हो जाता है, हम्म थोड़ा सा बैलेंस होगा। ओके आप ये सोचें कि मैडम ने पॉडकास्ट में बोला था रखा है कुछ हुआ नहीं, हम्म उसमें एनर्जीज देनी पड़ती हैं, ओके प्रतिष्ठित करना पड़ता है, हम्म उनकी पूजा धूप बत्ती डेली करनी पड़ती है, हम्म उन्हें स्पेशल फील कराना पड़ता है कि आपका ये स्थान है, आज से आप यहीं विराजमान हैं। हम्म जब आप उनका ध्यान रखेंगे तो आप सोचिए वो भी तो आपका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये तो परंपरा है, हम्म जो उनको दोगे वही वो तुम्हें देंगे। करेक्ट इसमें पॉकेट यंत्र भी आते हैं, हम्म अगर आप मेरी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हम्म आप वो अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, हम्म अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। हम्म स्पेसिफिकली 2025 में हम्म ये पॉकेट यंत्र हनुमान जी का हम्म सभी लोगों को अपनी कार में हम्म या अपने बैग्स में रखना चाहिए। हम्म ये यंत्र बहुत छोटा सा है, हम्म लेकिन अगर आप इसको एनर्जाइज करके रखते हैं हम्म तो ये इससे बड़ा पावरफुल यंत्र नहीं होगा, ओके क्योंकि साक्षात मार्स की एनर्जी को आप अपने से कनेक्ट कर रहे हैं। हम्म और इसके लिए आप लोगों को पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र होता है, हम्म वो मैं शेयर कर दूंगी पॉडकास्ट में, आप वो भी करना स्टार्ट करें। हम्म अगर आप ये सब कुछ शिवरात्रि के दिन से स्टार्ट करते हैं तो वो दिन अपने आप में इतना पावन है, इसको करने की प्रक्रिया डबल हो जाएगी। ओके हर चीज शिवलिंग से जुड़ी हुई है। हम्म क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि महादेव जुड़े हुए हैं। बिल्कुल शिवलिंग एक निराकार रूप है। शिव के साकार और निराकार दो रूप हैं। शिवलिंग पे पत्ती चढ़ाना, लौंग का जोड़ा चलाना, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, अपना वॉइस में, अपने वर्ड्स में पावर्स लानी है, तो आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर लौंग के एक जोड़े के साथ जो बेलपत्री होती हैं उनके साथ में इलायची का जोड़ा भी चढ़ाएं। ओके इलायची माँ लक्ष्मी को, माँ गौरी को, माँ पार्वती को बहुत प्रिय है। ओके तो कहते हैं ना कि पति को खुश रखना है या माँ को खुश रखना है तो बीवी को भी खुश रहना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना यह है कि अगर किसी की बीवी किसी से काम कराना है तो उसकी बीवी को खुश रखो। बिल्कुल तो महादेव को आप ऐसी चीजें अर्पण करें जो शिव शक्ति दोनों को प्रसन्न करें। तो अगर आप ये शिवरात्रि के दिन करेंगे तो इसका बहुत बेनिफिट है। ओके आजकल मैं जब गाइडेंस देती हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों के दुश्मन बहुत हैं, नज़र दोष। ओके लोग कहते हैं कि कोई देखना नहीं चाहता कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, मैंने घर ले लिया, मुझे ईगो आ नज़र जाता लग है। जाती है और मेरे दुश्मन बहुत हो जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे अपनों पे भी विश्वास नहीं रहता। इस शिवलिंग पर इस महाशिवरात्रि में 2025 में 3 ड्रॉप्स मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आप शिवलिंग पे अभिषेक करिए। ओके आपके जितने भी दुश्मन हैं वो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस कर लेंगे, आपके रास्ते से खुद हट जाएंगे। डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, जिसकी वजह से आप पैसा नहीं कमा पा रहे, आप जॉब पे नहीं जा पा रहे। बहुत अच्छा तरीका है, आप गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। ओके देखिए, शिवरात्रि के दिन बेल पत्र, दूध, चीनी, दही, दही कहते हैं कि क्यों चढ़ाया जाए। आपको पता है दही जमता है, हाँ एक बेस बन जाता है, हाँ एक बैलेंस्ड, जो वो चीज जुड़ जाती है, हाँ आप वही चीज चढ़ा रहे हैं। आप जो चीज उनको दे रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। दूध चढ़ा रहे हैं, शीतल, बिल्कुल सिंपल वाइट, सौम्य, उसके साथ में गन्ने का रस मनी के लिए, मस्टर्ड ऑयल मैंने आपको बता ही दिया, लौंग का जोड़ा, धतूरा, सफेद रंग की खीर आप शिवरात्रि पे जरूर, इनफैक्ट आप शिवरात्रि पे रात में खीर बनाएं, मंत्र जाप करें, उसे मंदिर में रख दें और अगले दिन सुबेरे उसका भोग दें। आप उसकी एनर्जी देखिएगा। वैसे तो महादेव को सभी कुछ पसंद है, लेकिन महादेव को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है ग्रंथों के हिसाब से भी, अगर हम किसी भी चीज़ में भोग सफ़ेद चीज़ का लगाते हैं, चाहे वो कोई भी सफ़ेद मिठाई हो, और अगर हम अपने हाथ से खीर बना के महादेव को खिला रहे हैं और भोग लगा रहे हैं शिवरात्रि के दिन,
तो बहुत शुभ माना जाता है। हम्म देखिए, इस शिवरात्रि पे एक महा उपाय मैं आपको बताती हूँ हम्म और 100% ये काम करा है। हम्म मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स को ये रेमेडी दी है, हम्म सब में काम करा है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम्म इस महाशिवरात्रि पे हम्म जब भी आप शिवलिंग पे हम्म अभिषेक करने के लिए जाएं, हम्म 2025 में हम्म लोगों के काम रुकते बहुत हैं, हाँ स्टकनेस रहती है, हम्म माइंड स्टेबल नहीं रहता, हम्म कंटिन्यूटी नहीं रहती है हम्म और होते होते काम रुक जाता है, जो हमारी ग्रोथ में भी स्टकनेस पैदा करता है। आप एक ताला लें, हम्म उस ताले की चाबी के साथ में नया ताला लेना है, पुराना नहीं लेना है, और आपको ये ताला चाबी को ताले के अंदर लगाना है हम्म और आपको इसको खोलना नहीं है और ऐसे ही आपको शिवलिंग पर इसको रख के आना है। ताला खोलना नहीं है लेकिन। खोलना नहीं है, ओके नया ताला लेना है, खोलना नहीं है। ऐसे ही ताला चाबी आपको शिवलिंग पर रख के आना है ओके और ये घर में नहीं रखना है, ये टेम्पल में शिवलिंग पे ही रखना है। ओके मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, घर में भी शिवलिंग होते हैं, हम डेली पूजा करते हैं, कोई बुराई किसी चीज में नहीं है, लेकिन जो महत्व वाला दिन है तो आप अगर उस एरिया में उनके घर में जाकर उनकी पूजा करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल। टेम्पल की एनर्जीज अलग होती हैं और घर की वाइब्रेशंस और एनर्जीज अलग होती हैं। आप इस चीज को समझिए कि आप घर में अपना एक रूटीन बनाए हुए हैं, लेकिन मंदिर जाने के लिए आपको साज श्रृंगार करना पड़ता है। अब आप महाशिवरात्रि के दिन शिवजी जी के वेडिंग में जा रहे हैं, शिवजी जी की शादी में जा रहे हैं, जो कि शिव की रात्रि है, वेडिंग एनिवर्सरी है, और आप ऐसे ही चले जाएंगे तो आप उनके घर जा रहे हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंगली जो उनको प्रसन्न करने वाली चीजें हैं वो तो साथ लेके जाएंगे। अब साथ लेके जाएंगे तो एक अपना भी काम कराए आएंगे। तो ये ताला चाबी आप वहां रख के आ जाएं। इसके पीछे जो भी इंसान इस ताले चाबी को लेके जाएगा और इसको खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। वाओ। आपको चाबी लगा के रखना है और आप ये करके देखिए, एक ही बार करना है आपको। 2025 में आप इसका मिरेकल देख लीजिएगा। तो बेसिकली इसको जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन लेके रखें, उसके अगले दिन खोलें कि उसी दिन खोलना है? आपको ये ताला शिवलिंग पर छोड़ के आना है, हाँ लेके नहीं आना है। हाँ अब कोई दूसरा इंसान इस ताले को लेके जाएगा और आपकी किस्मत की चाबी खुल जाएगी। ओके। अगर आपसे खुद ही अपनी किस्मत की ताले की चाबी खुल जाएगी तो आपको इतने एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है ना। राइट। हर काम के पीछे कोई ना कोई एक जरिया होता है। हर किसी की तरक्की किसी ना किसी के बेस पे होती है। अकेले हम एक हाथ से ताली भी नहीं बजा सकते। बिल्कुल। उसके लिए भी दूसरे हाथ को जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम किसी को प्रणाम भी कर रहे हैं तो हमें तो अकेला कुछ नहीं कर सकता और साथ में सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो आप इस ताले चाबी को वहां रख के आइए, छोड़कर देखिए कौन जरूरतमंद इसको लेके जाता है। आप उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, वो आपकी जरूरत पूरी करेगा। और 2025 में ये महा उपाय है इस शिवरात्रि पे करने के लिए। जितने भी मैंने आपको उपाय दिए हैं वो महा उपाय हैं। मैं गारंटी से कह सकती हूँ इस शिवरात्रि में आपकी चीज़ें चेंज होंगी, आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही वो डिवाइन यूनियन में आएंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जब दो आत्माएं एक साथ मिलती हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो प्रकृति का होता है। ओके। तो आप अपने सारे एलिमेंट्स को अगर अलाइन करना चाहते हैं तो शिवलिंग आपकी रीढ़ की हड्डी को रिजेंबल करती है। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रांग है, आपका रूट चक्र स्ट्रांग है, तो आप बैलेंस्ड रहेंगे। राइट। क्योंकि रूट से ही सब चीजें शुरू होती हैं। अगर नींव डाली है घर बनाते हुए, और आपको पता है जब नया घर बनाते हैं तब भी उसमें नाग नागिन का जोड़ा रखते हैं। ऐसा क्यों? कोई बुराई ना आए, कोई बुरी नजर ना लगे, साक्षात वहां पर परमात्मा विराजमान रहे। और महादेव से ऊपर तो कोई नहीं है। तो इसलिए उपाय आप कीजिए अपनी चीजों को ध्यान में रखते हुए। आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड करना चाहते हैं, आप इलायची चढ़ाइए। आप हेल्थ से रिलेटेड परेशान हैं, आप मस्टर्ड ऑयल चलाइए। आपको नेम फेम सक्सेस चाहिए, आप गन्ने का रस चढ़ाइए। नहीं मिलता है आप शहद चढ़ा सकते हैं। ओके। आप इत्र चढ़ा सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, थॉट प्रोसेस हमेशा डबल रहते हैं, क्लियरिटी नहीं है, तो सफ़ेद और काले तिल होते हैं। हाँ। आप उनको मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। ओके। जब भी आप अभिषेक करते हैं और जो सामान आप अभिषेक के लिए रखते हैं, आप उसमें एक मैनिफेस्टेशन डालिए, एक
अरदास डालिए हम्म, कि प्रभु मैं ये सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूँ। ओके। इस चीज़ों से जुड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, हम्म, उन सब से हमारी रक्षा करिएगा। और पर्टिकुलर शिवरात्रि के दिन हाँ, एक मंत्र मैं आपको दूंगी, हम्म, आप नीचे नोट में डाल दीजिएगा। जी, अगर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक करते हुए आप उस मंत्र को बोलेंगे तो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन, मून, जुपिटर, राहु, केतु, शनि, मंगल, सब बैलेंस्ड आ जाएंगे उस एक मंत्र से। ओके। लेकिन उस एक मंत्र को आपको 108 बार बोलकर शिवलिंग पर अभिषेक करना होगा। ओके। वो मंत्र कुछ बड़ा है, संस्कृत में है, मैं आपको डिटेल्स में शेयर करूंगी, आप ऑडियंस को दीजिएगा। हाँ। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये महाशिवरात्रि आपकी लाइफ की महाशिवरात्रि बनेगी और आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस और इतनी हैप्पीनेस होगी कि आप सोचोगे कि महादेव के साथ साथ हमारी लाइफ में भी मिरेकल्स हो रहे हैं। क्योंकि महादेव के लिए पार्वती से विवाह एक मिरेकल ही था। क्योंकि माँ शक्ति के जाने के बाद महादेव ने तो नहीं सोचा था ना कि वो विवाह करेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा जुदा हो गई थी। राइट। तो आप देखिए कि माँ पार्वती ने कितनी उपासना करी, कितनी श्रद्धा भक्ति से उन्हें पा लिया। फर्स्ट टाइम महादेव शिवलिंग में अपने साकार रूप में जो आए थे, वो उन्हीं को दर्शन देने के लिए आए थे। वैसे ये मंत्र हम लोग डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। मैं पॉडकास्ट में यही कहना चाहूँगी, विजय, जितने भी पॉडकास्ट हैं बहुत अच्छे, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन वाले हैं। आज के टाइम में लोगों को एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। थैंक यू मैम। अगर हम अच्छी भावनाओं के साथ किसी से जुड़ते हैं तो याद रखिएगा, जो ध्याएंगे वो ही पाएंगे। बिल्कुल। तो आप जो दे रहे हैं वो भी आपको वही देगा। और you, आपके सभी पॉडकास्ट किसी ना किसी चीज़ को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके एक लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है वो सिखाते हैं। थैंक यू। ये यूथ के लिए भी, टीनेजर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, यंग जनरेशन के लिए भी, और हर एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे में पेशेंस लेवल कैसे आएगा। आप प्रैक्टिकल चीज़ों को कोरिलेट करते हैं जो हमारी रेगुलर लाइफ में मेंटेन है, हम उसमें चेंजेस कैसे ला सकते हैं। देखिए, महादेव शिवरात्रि आने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि एक पर्व है, हमें व्रत रखना है कि प्रभु खुश हो जाएंगे। आप 10 दिन मत खाओ, प्रभु को क्या लेना देना। आप बीमार पड़ जाओगे फिर उसी प्रभु को बोलोगे। बिल्कुल। बट आप ये देखिए, मेडिटेशन किससे शुरू हुई? महादेव से। योग किससे शुरू हुआ? महादेव से। नृत्य किससे शुरू हुआ? महादेव से। बिल्कुल, नटराज। तो गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन म्यूजिक, आप देखें हर चीज का सुर, लय इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ओके। तो इस एक पर्टिकुलर दिन में अगर हम उनके दिन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं तो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। राइट। तो आप इस चीज को देखिए। 2025 आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे कि ये फागुन मास की कृष्ण पक्ष पे आता है, उसके बाद से आपने देखा है कि हिंदुओं में, हमारे धर्म में त्योहार शुरू हो जाते हैं। हाँ। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है। होली आता है, उसके बाद होली आता है, रंगों का त्योहार है, रंग बिखेरते हैं। महादेव के शादी के रंगों से लोगों की जिंदगी में रंग आ जाते हैं। एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। आपने देखा, लोगों को एक उमंग आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, शीतलता आ जाती है। हम गर्म पानी के बदले ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। हाँ। प्लेनेट की चेंजेस देखिए, एटमॉस्फेयर का चेंज देखिए, नेचर, मतलब प्रभु हर चीज को उस नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कनेक्ट होके हम अपने आप में कितना ट्रांसफॉर्मेशन खुद ला सकते हैं। ओके। नंबर्स के थ्रू चीजें काम करती हैं, एस्ट्रोलॉजी काम करती हैं, लेकिन जब खुद शिवरात्रि आपको शिव शक्ति का साथ दे रही है, पार्वती का साथ दे रही है, तो क्यों ना उसका फायदा लिया जाए। बिल्कुल। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, आजकल जो जनरल बहुत मेरे पास गाइडेंस लेने लोग आते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को कंसीव करने में। अगर इस शिवरात्रि के दिन आँख का एक पौधा आता है, आँख का, आँख एक पौधा आता है, उसकी जड़ निकालकर अगर आप शिवरात्रि के दिन 108 बार मंत्र जाप करके उसको अपने पास रख लेते हैं तो आपको ये गुड न्यूज भी जल्दी मिल जाएगी। ये भी एक महाशिवरात्रि की महा रेमेडी है। तो जो लोग
फैमिली वे में आना चाहते हैं, अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी रीज़न से चाइल्ड नहीं हो रहा, तो ये शिवरात्रि के दिन आप आक के पौधे की जड़ लाकर उस पे पूजा कर कर शिवलिंग से उसे अपने पास रखिए। आप देखिए उसके बाद क्या होता है। वाह। इसके साथ भस्म आती है, स्वर्ण भस्म। हम्म सोने का एक तार आता है। हम्म आप किसी भी सुनार से सोने की एक पत्ती ले लीजिए। आप लोगों को पता होगा पुराने ज़माने में राजा लोगों की बहुत सारी रानियां होती थी। हम्म कोई भी राजा महाराजा एक रानी नहीं रखता था। उन लोगों की फैमिलीज में हर किसी के 5, 6, 8, 10 गिनती तो नेवर एंडिंग। वो स्वर्ण भस्म लेते थे। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि की रात में आप गर्म दूध में उस सोने का जो पत्रा आप लेंगे उसे दूध में डिप करके रख दें महादेव के आगे, शिवलिंग के आगे, और नेक्स्ट डे उसको आप ग्रहण कर लें। ओके। स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चे नर्वस बहुत रहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, कितनी भी पढ़ाई कर लें तो उन्हें ये लगता है कमी है। ओके। क्योंकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट नहीं हो पा रहा। तो माइंड हमेशा पजल गेम खेलता रहता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एक लिंक नहीं कनेक्ट हो पाता पढ़ाई में। तो आप इस महाशिवरात्रि पे शिवलिंग पर एक महा उपाय करिए। पेरेंट्स भी कर सकते हैं अगर किसी के बच्चे ना जाएं, क्योंकि बच्चे आजकल पूजा पाठ कम ही करते हैं। लेकिन अगर उनको ये कहें कि बोर्ड में आपके मार्क्स अच्छे लाने हैं तो ये कर लो, तो वो 100% करेंगे। काले और सफ़ेद रंग के जो तिल होते हैं उनको मिक्स करके आप गाय के दूध में डाल लें और उसके अंदर थोड़ा सा शहद और उसके साथ एक जोड़ा इलायची का डालकर उन स्टूडेंट से कहिए एक ही धार में वो जो अर्पण करने का अर्घ देना है या जो अर्पण करना है शिवलिंग पर, उसकी जो सीक्वेंस आनी है वो टूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो जब आप जल अर्पण कर रहे हैं तो आपका फ्लो ऐसा रहे कि जल एक साथ जाए जितना भी आपने लिया है। देखिए, दूध वगैरह आप इतना मत डालिएगा कि वो पैरों में आए या उसका अनादर हो, थोड़ा सा डालिएगा। सिर्फ हमें एक रेमेडी के तौर पे ये करना है। ये महा उपाय है महाशिवरात्रि का कि उसको आप शिवलिंग पर बच्चों से चढ़वाएं और उनसे कहें वहाँ बैठ के 11 बार ओम नमः शिवाय का वो जाप करें और अपने लिए खुद अरदास करें कि वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो 100% उनकी ये विश जो है वो फुलफिल होगी। दूसरा महा उपाय जो 2025 में काफ़ी झटका देने वाला होगा, इस साल डाइवोर्स बहुत होंगे। ये एनर्जी का नंबर है और एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी ये कोई नहीं बता सकता। तो बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्पार्कल फायरी फैक्टर्स रहेंगे। लोगों के सोचने समझने की जो क्षमता है वो फायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैरिड कपल्स हैं वो एक साथ महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की, शिव शक्ति की आराधना करें, पूजा करें और सुहाग का जोड़ा, सुहाग का जितना भी सामान आता है, मेहंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, सफ़ेद रंग की मिठाई के साथ या खीर के साथ हस्बैंड वाइफ दोनों शिवलिंग पर अभिषेक करें। अभिषेक का सब आपको पता ही है किस तरीके से अभिषेक किया जाता है। और उन सब सामान को अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए उस पर चढ़ाएं और उनसे ब्लेसिंग्स लें, क्योंकि ये डिवाइन यूनियन है। तो जब आप उनको ये सब चीज़ें देंगे और उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे तो आप भी डिवाइन यूनियन में ही आएंगे, क्योंकि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं वो बहुत मार्स के टाइम पर अपोजिट डायरेक्शंस में हो जाती हैं। तो लाइफ के उस बैलेंस को बनाने के लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि सब जगह यही सुनाई दिया है कि इस बार डाइवोर्स बहुत होंगे, प्रभु सबके घर बचाएं और सबकी लाइफ सेटल रहे। हेल्थ से रिलेटेड या किसी पे ईवल आए है, नज़र दोष, लेकिन अगर किसी के ऊपर ऊपरी कुछ हुआ हुआ है या हम कहते हैं ना कि किसी की हेल्थ बहुत टाइम से खराब हो रही है और वो ठीक हो नहीं रही, इस महाशिवरात्रि पे 7 काली मिर्चें, 7 काली मिर्च अपने सर के ऊपर से, जो भी इंसान बीमार है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2025 है, लोगों की एंजाइटी लेवल बहुत हाई हैं,
पैनिक अटैक्स भी पड़ते हैं, डिप्रेशन भी रहता है। 7 काली मिर्च सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर आप शिवलिंग पर रखें, और शिवलिंग पर जो शिवलिंग बना हुआ है उस पर नहीं रखना है, उसके जो 2 एरियाज होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ शिवलिंग में। देखिए शिवलिंग जो है, यहाँ से ये जो चीज़ है आपको यहाँ रखना है काली मिर्च। काली मिर्च 7 यहाँ रख दीजिएगा और आप अपनी अरदास कर लीजिएगा। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। किसी को एंजाइटी रहती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। देखिए मिरेकल्स होते हैं, लेकिन आपने रखा और मिरेकल हो गया ऐसा नहीं है। आपको शिवरात्रि के अलावा एवरी मंडे 43 डेज तक आपको ये रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके। आपकी परमानेंट एंजाइटी, पैनिक अटैक्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ओके। क्योंकि आजकल लोगों को लोन डेप्थ की वजह से काफ़ी स्ट्रेस रहता है, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो जिनके लोन्स बहुत ज़्यादा हैं वो भी महादेव के लिए रेमेडी कर सकते हैं। इस बार महादेव के मंदिर में ऊपर जो टॉप पर हनुमान जी का झंडा फहरा दीजिए, आपकी ज़िंदगी में लहर दौड़ जाएगी। मार्च का साल है, शिवरात्रि का दिन सबसे बेस्ट होगा कि आप शिव शक्ति के साथ में जय श्री राम भी कर रहे हैं। राइट। तो आपकी ज़िंदगी दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगी। ओके। क्योंकि जो साल का इम्पैक्ट पड़ना है वो तो है ही, आप उसके लिए ध्वज फैला रहे हैं जय श्री राम का, और शिवरात्रि का दिन अपने आप में बहुत बड़ा पावन है। तो अगर आप इस दिन कर रहे हैं तो वैसे ही डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल गई हैं। मैम लास्ट पॉडकास्ट में जो हमने किए थे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। उसमें हमारे एक ऑडियंस है जिनकी एक क्वेरी है, एक रेमेडीज के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका ऑडियंस का नाम है रश्मि S8880। उनका क्वेश्चन है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए क्या कोई रेमेडीज है? बिल्कुल है। पहले तो उनके प्लैनेट्स की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी कि हेल्थ के घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है और वो कितनी डिग्री पर है। मैं आपको एक रेमेडी वैसे दे देती हूँ। अनार होता है ना, पोमेग्रेनेट, एक अनार लेना है। उस अनार के साथ में 1-1 रुपए के 1 रुपीस के 9 कॉइन्स लेने हैं। चमेली का तेल लेना है और सिंदूर लेना है जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं। ओके। और 4 लड्डू लेने हैं छोटी बूंदी के। ठीक है। और वो अनार के साथ आपको किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की जो प्रतिमाएं बनी हुई होती हैं उसमें हनुमान जी का एक पैर जमीन से लगा हुआ होता है। आप पंडित जी से पूछेंगे वो आपको बता देंगे। तो वो सारा सामान अनार के साथ आपको वो उनको समर्पित करके आना है और अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी अरदास है वो बोल के जानी। ओके। लाल रंग का फल ब्लड को डोनेट करता है अनार। तो जब आप वो मार्स की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस मैं ये कहूँ कि नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है तो ऐसा गलत होगा और आपको खरोच भी नहीं आएगी, ये गारंटी है। अच्छा, रिड्यूस हो जाएगा जो रिस्क है। हाँ जी। तो वाहन पे लगे लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे। तो अनार, 1-1 रुपए के 9 सिक्के, चमेली का तेल और सिंदूर चमेली के तेल में मिक्स करके आप पंडित जी को कहिएगा ये आप हनुमान जी को इसका चोला चढ़ा दीजिए। तो जब आपने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनको चोला चढ़ा दिया, अनार की भेंट दे दी, 4 लड्डू दे दिए, और जब लड्डू का आप भोग लगाएंगे और जो लड्डू का प्रसाद होगा वो बाहर मंदिर के जो बच्चे बैठे होते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। और वैसे भी अगर अपनी आपको हेल्थ को अच्छा रखना है तो रश्मि जी से कहिएगा कि विकलांग का जो एक डिपार्टमेंट, एक एरिया होता है हॉस्पिटल्स में जहाँ पे विकलांग लोग होते हैं, वहाँ जाकर खाने पीने की कोई भी चीज़ डोनेट करें। ओके। ये आप चीज़ समझिए, 2025 अग्रेशन की एनर्जीज हैं, मंगल की एनर्जीज हैं। मंगल तेज प्लैनेट है, उसकी ऊर्जा बहुत तेज होती है, उसकी हीट से हम बच नहीं सकते। तो जिस चीज़ को जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड रेमेडी हमें करनी पड़ेगी। तो अगर आप विकलांग उसमें जाकर हॉस्पिटल में और किसी को कोई भी खाने पीने की चीज़ों का दान देते हैं, आप बिस्लरी की बॉटल्स भी दे सकते हैं, फ्रूटी भी दे सकते हैं, जूस भी दे सकते हैं, खाने के लिए बिस्किट्स भी दे सकते हैं, कुछ भी, तो वो आप अपने हाथ से दीजिए। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, किसी की हेल्थ को प्रोग्रेस दे रहे हैं, तो आपकी हेल्थ में भी ग्रोथ होगी।
ओके। तो जो आपकी हेल्थ से, एक्सीडेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो रिलीज हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। मैम, ये महा उपाय तो आपने दिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ दर्शक महा उपाय देखने के बाद भी भूल जाते हैं, एंड कुछ पर्सनलाइज्ड महा उपाय होता है, ओब्वियसली वो पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी को पर्सनलाइज्ड उपाय लेना है या अपने लिए रेमेडीज लेना है, तो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है? थैंक यू सो मच विजय। आप divinemonica.com पे मुझे मेरी वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे divinemonica369 से मेरी आईडी है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे पॉडकास्ट के चैनल मैनिफेस्ट विद विजय से कनेक्ट कर सकते हैं। यू आर द ग्रेट पर्सन। मेरे इनके माध्यम से आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मोनिका कपूर के नाम से एस्ट्रोटॉक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की पूरी मदद कर सकूं, पूरा सेवा भाव के साथ में, और आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं। लेकिन वहाँ गाइडेंस लेने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गाइडेंस में लाइन में होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो मैं टाइम टू टाइम लोगों की चीज़ों को चेक करके रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर किसी को पर्सनली कोई मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि 2025 है, जिनका मार्स ज़्यादा एक्टिव होगा, मंगल ज़्यादा एक्टिव होगा या बहुत ज़्यादा वीक होगा, तो इस साल एक्सीडेंट्स भी बहुत होने हैं, और भगवान ना करे वैसे इस साल डाइवोर्स भी बहुत होने हैं। तो लोगों की मैरिड लाइफ्स में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, जहाँ अंडरस्टैंडिंग भी मैच नहीं कर रही, और जहाँ प्रॉब्लम्स फाइनेंसिस को लेके भी आती हैं। तो आप मुझे एस्ट्रोटॉक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं मोनिका कपूर से, और मेरी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग चांस टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच विजय।